नमस्कार दोस्तों, संडे स्पेशल मोटिवेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 साल से कम उम्र के बच्चों को 10 से 15 चाल में कैसे चेस सिखाना चाहिए। और यहाँ हम किसी भी ओपनिंग या वेरिएशन की बात नहीं करेंगे। तो पहले अपने को उनको ये बताना है कि जब आप व्हाइट से E4 चलते हो तो ब्लैक से कितने मूव्स बोर्ड पर आ सकते हैं। हम एक एक करके सारे मूव्स देखेंगे। सबसे पहले B6, दूसरा C6, तीसरा D6, चौथा E6 और पांचवा G6। यानी हमको ये बताना है कि ब्लैक अपने फर्स्ट मूव में अगर किसी भी पॉन को 1 स्टेप चलना चाहता है तो ये 5 पॉन ही सही है। अब बात आ रही है पॉन को 2 स्टेप्स चलने के लिए। तो सबसे पहले है C5, यानी टोटल 6 नंबर हो गया इसका। D5 7 नंबर, E5 8 नंबर। अब बात आ रही है नाइट्स के बारे में। तो NC6 9 नंबर और नाइट F6 10 नंबर। यानी ये 10 मूव्स बोर्ड पर आ सकते हैं। तो इन 10 मूव्स के सामने किसी भी बच्चे को, 10 साल से छोटे उम्र के बच्चे को जो नए हैं, उनको अगर हमको स्टार्टिंग में चेस सिखाना है तो यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं, लर्न चेस विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 6। हम उनको बताएंगे व्हाइट से कि आपको 1 नंबर खेलना है D4। ब्लैक ने BB7 खेला तो इस पॉन को बचने के लिए मैं खेल सकता हूँ 3 नंबर, क्वीन साइड पीस। बिशप D3 खेलता तो 2 नंबर आता। ब्लैक ने खेला E6, मैं खेलूंगा नाइट F3, नाइट F6। अब इस पॉन पे अटैक आया है तो 6 नंबर पॉइंट को फॉलो करना है कि जब भी कोई अटैक आए तो ऊपर के पांचों पॉइंट्स भूलकर आप चाहो तो कैन आई मूव इट, कैन आई डिफेंड इट, कैन आई एक्सचेंज इट और कैन आई डू काउंटर अटैक। काउंटर अटैक फिलहाल अभी हो नहीं रहा है। बिशप G5 मूव खेल सकते हैं, पर इन बच्चों को जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो है मूव करना, डिफेंड करना या एक्सचेंज करना। पहले ये बताना चाहिए, काउंटर अटैक बाद में बताना चाहिए। और यहाँ अगर मूव करना हो तो बिशप D3 भी, यानी 2 नंबर पीस करेक्ट मूव है। सपोज ब्लैक ने खेला बिशप E7, अब मैं खेलूंगा यहाँ पे 4 नंबर कैसलिंग। ब्लैक ने खेली कैसलिंग। अब बात आ रही है 1 नंबर कंप्लीट है, अब मैं खेलूंगा यहाँ पे 3 नंबर, क्योंकि ऑलरेडी 2 नंबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं खेलूंगा यहाँ पर 3 नंबर। इस तरह से यहाँ पर आपको भी उनको बताना है। यहाँ पे बात हम अभी भी ओपनिंग या वेरिएशन की नहीं कर रहे हैं। सपोज D5 आता है तो पोजीशन को बहुत ही सिंपल रखते हुए या तो पॉन आगे चल दे या तो पॉन इंटू पॉन मार दे, तीसरा सपोर्ट लाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से उनको प्रैक्टिकली यहाँ पर खिलाया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे सेकंड ओपनिंग बोर्ड पर लूंगा। इस तरीके से आपको उनको सिखाना है। तो अगेन सेकंड नंबर C6 में खेलूंगा 1 नंबर D4। D5 आता है तो सिंपल पॉन इंटू पॉन मार दे। अब मैं खेलूंगा यहाँ पे 2 नंबर किंग साइड पीसेस, अगेन 2 नंबर बिशप D3। अब मैं खेलूंगा यहाँ पर 3 नंबर। मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि जहां हम पीसेस को सेफ रखते हुए अपने बच्चों को ये बताए कि कैसे स्टार्टिंग में डेवलपमेंट करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी अभी हम ओपनिंग या थियरी की बात या किसी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं खेलूंगा 3 नंबर। अब मैं खेलूंगा यहाँ पे 4 नंबर कैसलिंग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम बच्चों को बता सकते हैं। अब चूंकि ये पिन वाली बात आ रही है तो यहाँ पर मैं एक मुंह पीछे भी ले सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि जो बिशप इंटू F3 का जो थ्रेड बना हुआ है जिसकी वजह से क्वीन D2 नहीं खेल पा रहे थे, तो हम यहाँ पर एक मूव वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लॉजिक्स और बेसिक आइडियाज शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर एक आध मूव हमको इस तरह से खेलना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। ब्लैक खेल सकता है क्वीन D7। अब मैं खेलूंगा यहाँ पे 5 नंबर की तैयारी, जो कि है मेरा रुक अटैचमेंट करना। तो इस तरह से ये मैंने सेकेंड ओपनिंग कवर करी। अब मैं यहाँ पे थर्ड ओपनिंग कवर करूंगा, जो कि है E4 पे D6। बेसिक आइडियाज की बात हो रही है। मैं खेलूंगा 1 नंबर। कुछ मूव्स में यहाँ पे खेलूंगा ब्लैक से थियोरेटिकली, लेकिन यहाँ पे हम अभी भी ओपनिंग का नाम नहीं लेंगे। हम उनको ये बताएंगे कि हर बार एक नया पॉन बोर्ड पर चल रहा है जिसके अगेंस्ट में आपको खेलते आना चाहिए।
अब मैं खेलूंगा यहाँ पर 2 नंबर बिशप E2, उसने करी कैसलिंग। मैं खेल सकता हूँ यहाँ पे 4 नंबर कैसलिंग। अब मैं खेलना चाहूंगा यहाँ पर H3। जनरली ये जो बिशप का थ्रेड बना रहता है प्लेयर्स के मन में, उसको भी दूर कर देते हैं ताकि ये बिशप की पेन यहाँ पर नहीं आए। अब मैं खेलूंगा 3 नंबर। इस तरीके से आप यहाँ पर बच्चों को खिलवा सकते हैं। चूंकि अब ये B4 थ्रेट आ सकती है, तो इस थ्रेट को रोकने के लिए प्रैक्टिकली A3 बोला जा सकता है। सबसे पहला आइडिया है यहाँ पर बच्चों से पीसेस बाहर निकलवाना, किसी एक तरफ कैसलिंग करवाना, और उसके बाद बाकी की चीजों पे सोचना या 2 मूव्स कैलकुलेशन करके बताना। अब मैं यहाँ पे लूंगा 4th ओपनिंग। तो मैं खेलूंगा E4 पे E6, अगेन 1 नंबर सेंटर पॉन सेंटर स्क्वायर्स। अब मैं यहाँ पे मेरे पॉन पे अटैक है तो मैं NC3 खेल सकता हूँ 3 नंबर पीस। यहाँ मुझे जो टोटल 4 पॉइंट्स अवेलेबल थे, मूव करना, डिफेंड करना, एक्सचेंज करना या काउंटर अटैक करना, उसमें से किसी एक को अप्लाई करते हुए मैंने केनाई एक्सचेंज इट को फॉलो किया। मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर 2 नंबर किंग साइड पीसेस। अभी मैं आपको व्हाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ब्लैक से नहीं बता रहा हूँ। व्हाइट से फिर भी स्टार्टिंग में खेलना आसान होता है, आप लॉजिकली खेल सकते हैं, बिकॉज अभी भी हम यहाँ पे ओपनिंग या वेरिएशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैंने खेला था 4 नंबर। अब मैं खेलना चाहूंगा यहाँ पर 3 नंबर क्वीन साइड पीसेस। अब मैं खेलूंगा बिशप E3। इस तरह से आप यहाँ पर उनको चाले बता सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये बिशप G4 की पिन आ रही है। आइडिया आपको पता ही है, D4 की पॉन पे अटैक करना होता है, जो कि अभी बिशप से तो सपोर्टेड है। तो फिलहाल मैं खेलूंगा यहाँ पर H3, और अगर वो मारे तो ठीक है, अदरवाइज बिशप H5 जाता है तो कहीं ना कहीं फिर मुझे G4 खेलना पड़ सकता है। बेसिक आइडियाज की बात हो रही है, किसी भी एस सच हम ओपनिंग और उसके वेरिएशंस को अभी नहीं लेंगे, वो ऑलरेडी मैं मेरे दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं खेलूंगा यहाँ पे 5 नंबर के लिए रुक अटैचमेंट। इस तरह से आपको उनको बताना है। देखिए कैसे 10 से 15 चाल में मैं मेरे सारे पीसेस को बाहर निकाल रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं लूंगा यहाँ पे E4 पे G6, यानी ये 5th पॉन है। D4 बिशप G7, यहाँ पे चूंकि ये ऑलरेडी एक ओपनिंग हम अभी E4 पे D6 जो मूव था वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल लगभग उसी के टाइप का ही स्ट्रक्चर है। मैं खेलूंगा यहाँ पर बिशप E2। इस पॉन को बचने के लिए मैं खेल सकता हूँ यहाँ पे नाइट C3। इस तरह से आपको प्रैक्टिकली बच्चों को 1 2 3 4 5 6 की हेल्प से खेलना सिखाना है। मैं खेलूंगा यहाँ पर 3 नंबर बिशप E3। तो इस ओपनिंग को ज्यादा न लेकर अब हम जा रहे हैं E4 पे C5। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूंगा, उनको बताना है कि अगर मुझे 1 नंबर खेलना है तो D4 अगर मैं खेलता हूं तो C इंटू D4 आएगा, Q इंटू D4 आएगा, उस पर नाइट C6 आ सकता है। और अगर मैंने D4 खेला, ब्लैक ने C इंटू D4 मारा, तो जनरली व्हाइट जो यहाँ पे C3 खेलता है, इस तरह के मूव्स ऑर्डर हमको उनको बताना चाहिए। तो बात हो रही है लॉजिक की, तो मैं D3 भी खेल सकता हूँ 1 नंबर, और मैं खेलूंगा 2 नंबर। अब फिर से मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ 1 नंबर सेंटर पॉन्स सेंटर स्क्वायर्स। अब मैं कैप्चर करूंगा नाइट से। आप ये देखिए जो स्टार्टिंग के इस ओपनिंग के जो वेरिएशंस है, जो मूव्स हैं, वो कैसे लॉजिकली बोर्ड पर मेरे लॉजिक्स के सहारे यहाँ पर मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ। जैसे कि स्पॉन पे अटैक था तो मैंने खेला 3 नंबर क्वीन साइड पीसेस। अब इस तरह से मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं खेल रहा हूँ 2 नंबर किंग साइड पीसेस। ये ओपनिंग आप जानते हैं बहुत बड़ी है, इसको इतना इजीली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूंगा ऐसे केस में बेसिक के लिए नाइट इंटू C6। मैं करूंगा 4 नंबर कैसलिंग। आइडिया ये है कि सबसे पहले बच्चों को सिंपल डेवलपमेंट करते आना चाहिए, पीसेस बाहर निकालते आना चाहिए, किसी एक साइड वो कैसलिंग करें ताकि उनको बेसिक समझ में आए, और बाकी की बातें फिर 2 मूव्स कैलकुलेशन के सहारे या दूसरे आइडियाज के सहारे हम कवर अप
कर सकते हैं। तो अब मैं लूंगा इसके बाद वाली ओपनिंग E4 पे D5, मैं खेलूंगा E इंटू D5, और अगर वो क्वीन से मारता है तो मैं यहाँ पे उनको समझाऊंगा कि यहाँ पे 2 नंबर नाइट F3 ना खेल के 3 नंबर NC3 खेलना चाहिए, क्वीन पर अटैक आएगा। अगेन अब मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ, 2 नंबर खेलना हो तो नाइट F3, 1 नंबर खेलना हो तो D4। मैं खेलूंगा 2 नंबर किंग साइड पीसेस नाइट F3, मैं खेलूंगा बिशप E2, अगेन 2 नंबर। ब्लैक खेल सकता है बिशप F5, यहाँ पर मैं खेलूंगा कैसलिंग। बेसिक आइडियाज में फॉलो करवा रहा हूँ, अभी यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अब मैं 5 नंबर की रुक अटैचमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरह से आप एक एक मूव बोर्ड पर उनसे करवा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हर बार 10 से 15 चाल में मेरे सारे पीसेस बाहर आ रहे हैं, कैसलिंग हो रही है, और मेरे दोनों रुक्स किंग क्वीन की प्लेस पर आ रहे हैं। अब मैं खेलूंगा E4 पे E5, ये 2 स्टेप चल के ये मेरा आखिरी मूव था। मैं खेलूंगा यहाँ पे 1 नंबर, उनको बताना है कि अगर मैंने D4 खेला तो अगेन सेम चीज, अगर E इंटू D4 आता है और मैंने क्वीन इंटू D4 मारा तो नाइट C6 आएगा। तो सबसे पहले बेसिक्स के सहारे हम खेलेंगे 2 नंबर किंग साइड पीसेस, यहाँ पे D6, नाइट C6, नाइट F6, बहुत सारे करेक्ट मूव्स हैं। हम यहाँ पे ये एक ही मूव कवर करेंगे जो हमेशा सबसे ज्यादा खेला जाता है। अब समझाना है कि अगर अपने को 1 नंबर खेलना है, सेंटर पॉन्स सेंटर स्क्वायर, तो हम D4 खेल सकते हैं। 2 नंबर खेलना हो तो यहाँ पे भी ज्यादा बात ना करके मैं खेलूंगा बिशप C4, जो कि है मेरा किंग साइड पीसेस। सपोज ब्लैक ने खेला यहाँ पर नाइट F6, तो अब इस पॉन पर अटैक है, तो इसको बचने के लिए मैं खेलूंगा यहाँ पर 1 नंबर। और आप जैसा कि देख रहे हैं गेम में E4 E5 सीरीज में आपको पता ही है कि एग्जैक्टली कभी कभी सेम पोजीशन बोर्ड पर क्रिएट होती है, कई बार अलग अलग ओपनिंग्स के सहारे अलग अलग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। अभी भी बात बेसिक्स की हो रही है। अब मैं खेलना चाहूंगा यहाँ पे 3 नंबर क्वीन साइड पीसेस। तो इस तरह से आपको खेलना है। D6 खेलने के बाद अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक मूव फिलहाल के लिए H3 उनसे खिलवा सकते हैं। ये H3 मूव के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे प्लेयर के माइंड में एक थ्रेट रहती है कि H3 या H6 खेलना चाहिए, A3 या A6 खेलना चाहिए। तो उस पर ऑलरेडी मैं संडे मोटिवेशन सीरीज में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अब बात हो रही है बेसिक्स की। 10 से 15 चाल में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं पीसेस यहाँ पर बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये यहाँ पर पॉन को 2 स्टेप्स चल के मेरा आखिरी मूव था। अब मैं यहाँ पे खेलना चाहूंगा E4 पे नाइट C6, यानी जो दोनों नाइट बाहर आ सकते हैं मैं खेलूंगा 1 नंबर। अब हम उस पे बात करेंगे। सपोज यहाँ पे ब्लैक ने खेला है D6, तो मैं खेलूंगा यहाँ पर 2 नंबर किंग साइड पीसेस। अब मैं यहाँ पे खेलना चाहूंगा 2 नंबर अगेन किंग साइड पीसेस। मैं खेलूंगा यहाँ पर 3 नंबर क्वीन साइड पीसेस में नाइट C3। इस तरीके से गेम को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। सबसे पहले प्रैक्टिकली जो बेसिक्स हैं वो किसी भी प्लेयर को फॉलो करते आना चाहिए। मैं खेल रहा हूँ 3 नंबर, उसने खेला 4 नंबर। मैं व्हाइट से बात कर रहा हूँ, मैं खेलूंगा क्वीन D2। मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पे अब 5 नंबर को करने की, जो कि है रुक अटैचमेंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बच्चों को बताना है। मैं जनरल स्टैंडर्ड लॉजिक्स की बात कर रहा हूँ। हमेशा जनरली जब भी हम ओपनिंग में रुक्स को चलते हैं तो हमको उनको या तो उनको ओपन फाइल में रखना चाहिए या तो हाफ ओपन फाइल में रखना चाहिए। नहीं तो रुक्स को जनरली वहां रखा जाता है जहां पर ओपन फाइल या हाफ ओपन फाइल क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी हो। अब मैं यहाँ पर मेरे पॉन पे अटैक आया है तो मैं यहाँ पे कैन आई मूव इट करके बचाना चाहूंगा। अब मैं खेलूंगा 1 नंबर। इस तरह से अब मैं यहाँ पे खेलूंगा 2 नंबर किंग साइड पीसेस, और इस नाइट को सपोर्ट करने के लिए और एक एडिशनली पिन निकालने के लिए मैं खेलूंगा बिशप E2। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी भी यहाँ पे बेसिक आइडियाज के सहारे डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे इस पॉन को मार देना चाहूंगा।
मैं खेलूंगा यहाँ पर नाइट C3। ब्लैक के ऊपर चॉइस है कि वो मारे या सपोर्ट करे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 जो आप सामने देख रहे हैं, अब मैंने खेला है 3 नंबर क्वीन साइड पीसेस। इन बेसिक आइडियाज को आप सामने भी रख सकते हैं, एक पेज में नोट करवा के बच्चों से फॉलो करवा सकते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो था आज का, इसी बेस पर था। आप इन पॉइंट्स को जरूर नोट करें और उसके हिसाब से आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे जनरल डेवलपमेंट कर रहा हूँ। आइडिया वही है कि 10 से 15 चाल में ये बेसिक्स फॉलो करते बच्चों को आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे खेलूंगा बिशप इंटू F3। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।